महाशिवरात्रि। भोलेनाथ की वो रात जो जीवन बदल देती है। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, यह आत्मा के जागरण की रात है। यह वो पावन रात है जब संपूर्ण ब्रह्मांड शिव तत्व से भर जाता है। कहा जाता है कि इसी रात भगवान शिव ध्यान की सर्वोच्च अवस्था में लीन हुए थे और इसी कारण इसे शिवरात्रि कहा गया। इस विशेष अवसर पर जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भोलेनाथ का स्मरण करता है, उसके जीवन के दुख, भय और नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। हमारे चैनल द गीता पर आज हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि क्यों इतनी शक्तिशाली मानी जाती है और इस रात क्या करने से जीवन में चमत्कारी बदलाव आ सकता है। महाशिवरात्रि का अर्थ है शिव की महान रात्रि। शिव का अर्थ केवल भगवान नहीं बल्कि चेतना है। जब हम शिव को समझते हैं तो हम स्वयं को समझने लगते हैं। इस रात प्रकृति स्वयं ध्यान में होती है, इसलिए अगर व्यक्ति थोड़ी देर भी सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस रात किया गया जप, तप और साधना सामान्य दिनों की तुलना में 1000 गुना अधिक फल देता है। यही कारण है कि महाशिवरात्रि साधकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण रात मानी जाती है। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे भाव के भूखे हैं। उन्हें न सोना चाहिए, न चांदी, न महंगे भोग। केवल एक लोटा जल, कुछ बेलपत्र और सच्चा मन, बस इतना ही काफी है। अगर आपके जीवन में समस्याएं हैं, मन अशांत रहता है, बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, तो महाशिवरात्रि की रात शिवलिंग पर जल अर्पित करें और मन ही मन अपनी परेशानी भोलेनाथ को सौंप दें। हमारे चैनल द गीता का विश्वास है कि जब आप अपना बोझ शिव पर छोड़ देते हैं तब जीवन अपने आप आसान होने लगता है। महाशिवरात्रि की रात जागरण का भी विशेष महत्व है। यह केवल रात भर जागने की बात नहीं है, बल्कि अपने भीतर की चेतना को जगाने की रात है। अगर आप पूरी रात नहीं जाग सकते तो कम से कम 11 मिनट शांत होकर ध्यान करें। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और केवल शिव शिव का स्मरण करें। ऐसा माना जाता है कि इस साधना से पुराने कर्म कटने लगते हैं और जीवन में नई शुरुआत का मार्ग खुलता है। इस पावन अवसर पर शिव पार्वती विवाह की कथा भी सुनाई जाती है। यह कथा केवल विवाह की नहीं, बल्कि पुरुष और प्रकृति, चेतना और शक्ति के मिलन की कथा है। जब शिव और शक्ति मिलते हैं तभी सृष्टि का निर्माण होता है। इसी प्रकार जब हमारे भीतर इच्छा शक्ति और सही दिशा मिलती है तब जीवन में विकास होता है। महाशिवरात्रि हमें यही सिखाती है कि संतुलन ही जीवन का रहस्य है। अंत में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि इस महाशिवरात्रि अपने मन में कोई भय न रखें, कोई शिकायत न रखें, केवल विश्वास रखें। भोलेनाथ देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं। अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि शिव की कृपा पहले ही आप पर बन चुकी है। हमारे चैनल द गीता पर ऐसे ही आध्यात्मिक और जीवन बदल देने वाले वीडियो के लिए जुड़े रहिए। शिव कृपा पाने के रहस्य, हम आपको उन गहरे रहस्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें जानने के बाद महाशिवरात्रि आपके जीवन की सबसे शक्तिशाली रात बन सकती है। हमारे चैनल द गीता में आज हम बताएंगे कि कैसे एक साधारण व्यक्ति भी इस रात शिव कृपा का अनुभव कर सकता है। महाशिवरात्रि की रात किए जाने वाले छोटे छोटे कर्म भी बहुत बड़ा फल देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप पूरी पूजा नहीं कर सकते तो केवल एक दिया जलाकर शिव का नाम लें। दीपक अंधकार को दूर करता है और शिव अज्ञान को। जैसे ही आप शिव के सामने दीपक जलाते हैं, वैसे ही आपके जीवन का अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। यही कारण है कि शास्त्रों में दीपदान को अत्यंत पुण्यकारी बताया गया है। इस रात मौन का भी विशेष महत्व है। आज की दुनिया शोर से भरी है, लेकिन शिव मौन में वास करते हैं। अगर आप महाशिवरात्रि की रात कम से कम 15 मिनट मौन रहकर शिव का ध्यान करते हैं तो मन की उलझनें स्वतः शांत होने लगती हैं। मन शांत होगा तो निर्णय सही होंगे और जीवन की दिशा बदलने लगेगी। हमारे चैनल द गीता का यही संदेश है कि शिव को पाने के लिए बाहर नहीं, भीतर जाना पड़ता है। महाशिवरात्रि पर व्रत रखने का अर्थ केवल भूखे रहना नहीं है, बल्कि अपने विकारों से उपवास रखना है। क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और नकारात्मक सोच, इनसे एक दिन का उपवास भी अगर आपने कर लिया तो वही सच्चा शिव व्रत है। ऐसा माना जाता है
कि जो व्यक्ति इस दिन मन और विचारों को शुद्ध रखता है उस पर भोलेनाथ विशेष कृपा करते हैं। इस रात शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय अगर आप जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला दें और ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि केवल एक रात नहीं बल्कि आत्मा की परीक्षा की घड़ी होती है। यह वो समय है जब शिव अपने भक्तों को केवल आशीर्वाद ही नहीं देते बल्कि जीवन की दिशा भी बदल देते हैं। अगर आपने पूरे विश्वास के साथ महाशिवरात्रि को समझा है तो अब आप उस अवस्था के करीब हैं जहां शिव स्वयं आपके मार्गदर्शक बनते हैं। हमारे चैनल द गीता मी आज हम उसी अनुभव की बात कर रहे हैं जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं लेकिन महसूस करना जीवन बदल देता है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि की रात शिव तत्व पृथ्वी पर सबसे अधिक सक्रिय होता है। इस समय जो व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई से भागना बंद कर देता है उसे शिव का संकेत मिलने लगता है। कभी वह संकेत किसी व्यक्ति के रूप में आता है, कभी किसी परिस्थिति के रूप में और कभी अचानक मन में उठे विचार के रूप में। यही शिव का मार्गदर्शन है जिसे अक्सर हम संयोग समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। इस रात की सबसे बड़ी साधना है पूर्ण समर्पण। जब आप अपने मन से यह कह देते हैं कि हे भोलेनाथ, अब जो भी होगा आपकी इच्छा से होगा, तब शिव आपकी परीक्षा लेते हैं। कुछ पुरानी चीजें छूटती हैं, कुछ रिश्ते बदलते हैं और कुछ रास्ते बंद होते हैं, लेकिन यही बंद रास्ते आगे चलकर नए द्वार खोलते हैं। हमारे चैनल द गीता मी का मानना है कि शिव जब कुछ छीनते हैं तो उससे कहीं बेहतर देने की तैयारी पहले ही कर चुके होते हैं। महाशिवरात्रि हमें यह भी सिखाती है कि अकेलापन डरने की चीज नहीं है। शिव स्वयं कैलाश पर अकेले रहते हैं लेकिन उसी एकांत में संपूर्ण सृष्टि का संतुलन बना रहता है। अगर आप जीवन में खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं तो समझिए कि शिव आपको भीतर से मजबूत बना रहे हैं। यह एकांत ही आगे चलकर आत्मबल बनता है। इस पावन रात अगर आप आसमान की ओर देखकर मन ही मन शिव को याद करते हैं तो कई लोग अनुभव करते हैं कि मन अचानक हल्का हो जाता है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। यही शिव की कृपा का पहला संकेत होता है। जरूरी नहीं कि चमत्कार तुरंत दिखाई दे, लेकिन भीतर की शांति ही सबसे बड़ा चमत्कार है। महाशिवरात्रि के बाद के 21 दिन बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अगर इन दिनों आप नकारात्मक सोच, गलत आदतों और आलस्य से दूरी बनाए रखते हैं तो शिव की ऊर्जा आपके जीवन में स्थायी रूप से कार्य करने लगती है। छोटे छोटे बदलाव बड़े परिणाम लाते हैं, यही शिव का सिद्धांत है। अंत में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर यह वीडियो आप तक पहुंचा है तो यह कोई संयोग नहीं है। शायद शिव आपको कुछ समझाना चाहते हैं, कुछ छोड़ने को कह रहे हैं और कुछ नया अपनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। हमारे चैनल द गीता पर जुड़े रहिए क्योंकि शिव की कृपा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आपने महाशिवरात्रि को ध्यान से सुना है तो अब आप उस चरण में पहुंच चुके हैं जहां शिव की कृपा केवल महसूस नहीं होती बल्कि जीवन में साफ दिखाई देने लगती है। में हम उन संकेतों की बात करेंगे जो बताते हैं कि भोलेनाथ ने आपकी पुकार सुन ली है। हमारे चैनल आपके चैनल का नाम पर आज हम उन्हीं दिव्य अनुभवों को साझा कर रहे हैं जिन्हें बहुत कम लोग समझ पाते हैं। शिव कृपा का पहला संकेत होता है मन की शांति। भले ही परिस्थितियां पूरी तरह न बदली हों, लेकिन भीतर का डर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। जिन बातों से पहले बेचैनी होती थी अब वही बातें आपको कमजोर नहीं करती। यह संकेत है कि शिव आपके मन का भार स्वयं उठाने लगे हैं। कई भक्त कहते हैं कि इस अवस्था में उन्हें अनायास ही सही निर्णय लेने की शक्ति मिलने लगती है। दूसरा संकेत होता है पुराने कष्टों का अपने आप दूर होना। कुछ समस्याएं जिनका कोई हल दिखाई नहीं देता था, वे बिना अधिक प्रयास के सुलझने लगती हैं। कभी कोई व्यक्ति सहायता के लिए आगे आ जाता है, कभी कोई बंद रास्ता अचानक खुल जाता है। यह सब शिव की अदृश्य व्यवस्था का हिस्सा होता है। हमारे चैनल द गीता मी का विश्वास है कि जब आप कर्म करते हैं और परिणाम शिव पर छोड़ देते हैं तब जीवन सहज हो जाता है। तीसरा संकेत है आपके स्वभाव में बदलाव। क्रोध कम होने लगता है, धैर्य बढ़ने लगता है और दूसरों के प्रति करुणा का भाव उत्पन्न होता है। यह परिवर्तन बाहर से छोटा लगता है लेकिन भीतर बहुत बड़ा होता है। शिव की कृपा व्यक्ति को तोड़ती नहीं बल्कि भीतर से मजबूत बनाती है।
महाशिवरात्रि के बाद अगर आपके जीवन में कुछ अचानक समाप्त हुआ है, कोई रिश्ता, कोई आदत या कोई रास्ता, तो इसे नुकसान न समझें। यह शिव का संरक्षण है। जो आपके विकास में बाधा था, उसे हटाया जा रहा है। भोलेनाथ वही छीनते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा होता है। अंत में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि शिव पर भरोसा रखना ही सबसे बड़ी साधना है। हर दिन मंदिर जाना जरूरी,